नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअल टॉपिक का नाम एक्चुअल बॉन्डिंग मैं जरूर बोल रहा हूं, पर सच में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग होती है दो तरीके की। एक होती है वीक बॉन्डिंग और एक होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अगर स्ट्रेंथ के टर्म में बोलें तो एक होती है वीक बॉन्डिंग और एक होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अदरवाइज अगर हम टर्म्स के टर्म में बोलें तो एक होती है फिजिकल बॉन्डिंग और एक होती है केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ की टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दो तरीके की बॉन्डिंग होगी। एक होगी हमारी जो है वीक बॉन्डिंग और एक हमारी होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अदरवाइज अगर हम टर्म में बोलें टर्म में तो वहां पर एक होती है फिजिकल बॉन्डिंग और एक होती है केमिकल बॉन्डिंग। जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है, फिजिकल बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग वाली कैटेगरी में आती है। जो हमारी फिजिकल बॉन्डिंग होती है वो जो है वीक बॉन्डिंग की कैटेगरी में आती है। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ये जो है केमिकल बॉन्डिंग की कैटेगरी में आती है। तो वीक बॉन्डिंग हमारी फिजिकल बॉन्डिंग की कैटेगरी में आती है और जो हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो है केमिकल बॉन्डिंग की कैटेगरी में आती है। अब केमिकल बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की कैटेगरी में आती है, मतलब ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किन्हीं एटम्स के बीच में जो एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। मतलब अगर जो है केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस यानी आइडेंटिटी उसी बॉन्डिंग से डिसाइड होती है। पर अगर हम फिजिकल बॉन्डिंग जो होती है जिसे हम वीक बॉन्डिंग भी कहते हैं, तो वीक बॉन्डिंग की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो फिजिकल बॉन्डिंग जो होती है ये वीक बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग हमारी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और जो हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग जो है एक्चुअल में पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करती है। पर फिजिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, हम यहां से शुरू करेंगे और हम यहां से शुरू करेंगे कि बॉन्डिंग क्या है। तो अगर हमको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है तो बॉन्डिंग इज क्या है, बॉन्डिंग है हमारी bonding is explained as force of attraction between two entities। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बॉन्डिंग को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन्ड एज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। अब हम यहां पर एंटिटीज, अगर हम इस वर्ड की बात करें
तो ये जो एंटिटीज है, इस यहाँ पर हम एंटिटीज का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे आयन से भी हो सकता है, एटम से भी हो सकता है और मॉलिक्यूल से भी हो सकता है। तो हम अगर एंटिटीज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एंटिटीज क्यों बोल रहे हैं, ये आपको जो है समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अगर हम एटम बोलते तो एटम या मॉलिक्यूल हम अगर बोलते तो ये स्पेसिफिक हो जाता। अगर हम एटम और मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बोलते तो ये स्पेसिफिक हो जाता, जबकि हम एंटिटीज बोल करके, एंटिटीज और स्पीसीज बोल करके हमने यहाँ पे आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन जो है जनरल हमने यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि हर बॉन्डिंग हर सिचुएशन में ऑब्जर्व नहीं होती है। तो हम आप यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फिजिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म, फर्स्ट इज फिजिकल बॉन्डिंग और सेकेंड इज केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो फिजिकल बॉन्डिंग है, फिजिकल बॉन्डिंग में मैंने क्या बताया कि बॉन्डिंग को बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल बॉन्डिंग जो होता है ये जो है रिलेटिवली वीकर देन केमिकल बॉन्डिंग। अब जो फिजिकल बॉन्ड्स है, फिजिकल बॉन्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज। अब हम यहाँ पर अगर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वोल्टेलिटी, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी। अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। बच्चों, ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट आप इसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम यहाँ स्टेटमेंट या जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपली आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल सकता है कि क्योंकि बच्चों जब से ये अपने जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ है, जब हमारे एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव हुआ है तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो है एक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा एग्जामिनर जो है वो ये जानता है कि जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग्स हैं तो हम उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से दे पाएंगे, पर हमारे अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग्स नहीं है तो हम क्वेश्चंस को समझने में भी हमको दिक्कत होगी। तो हमको यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहे हैं, एक स्टेटमेंट ही आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो हो बच्चों, आप जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से जो है आप उसको जो है रिपीट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितना आप चीजों को रिपीट करते हैं और अगर आपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लिया तो आपको किसी भी तरीके की एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और ये कॉन्सेप्ट्स जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो एक भी सेंटेंस आपका जो है वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो आप जो है हर स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से जो है समझेंगे और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप जो है रिलेट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है और वोलेटिलिटी है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे क्या आता है, जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर एक्सेट्रा। ये जो हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये हमारी क्या आती है, जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी होती है ये जो है हमारी डिपेंड करती है कि हमारा जो है फिजिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे। पर फिजिकल बॉन्डिंग केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी इन जनरल हमने आपको बता दी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से इन सब में ये जो हमारी प्रॉपर्टी लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, तो इनमें जो है चेंज जो है आ सकता है। ये प्रॉपर्टी इसलिए इन्फ्लुएंस हो रही है कि इसमें जो है ये जो हमारी जो प्रॉपर्टी है इनमें जो है फिजिकल बॉन्ड जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल बॉन्ड्स जो है केवल और केवल तब एग्जिस्ट करते हैं तब जो है केमिकल बॉन्ड जो है ऑलरेडी बन चुके होते हैं। फिजिकल बॉन्ड केवल तब जो है एग्जिस्ट होते हैं जब हमारे केमिकल बॉन्ड जो है बन चुके होते हैं। मतलब केमिकल बॉन्ड बनेंगे, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद हमारे जो है फिजिकल बॉन्ड्स का जो है नंबर आएगा। मतलब कभी भी ध्यान से देखें तो आप जैसे ही दो एटम को हम लेते हैं और जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया और एक जो है हमने हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया और इसके द्वारा जो है हमारा जो कंपाउंड बना वो जो है H2O बन गया। यानी हम जो है यहां पे बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के हमने जो है दो एटम लिए और उनके बीच में जो फिजिकल बॉन्ड की बात नहीं आएगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उनके बीच में फिजिकल बॉन्ड की बात नहीं आएगी। दे विल फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड की बात नहीं आएगी। ये जो है हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जो है केमिकल बॉन्ड बन रहा है। नॉर्मली ये जो है जो हमारे एटम्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो यही बात हम ये जो बात यहां पर कह रहे हैं ये एटम के लिए हम जो है मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है सोचने की बात है। जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो है हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर जो है केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो ये बात हम एंटिटीज यहां पे लिख रहे हैं। यहां पर हम जो है एटम या मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं लिख रहे हैं। तो ये बात हमको समझनी है कि एटम के केस में हम ये बात मना नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो हमने स्पीसीज या एंटिटीज यहां पर क्यों लिखा, हम सीधे तौर पर सीधे हम बोल सकते थे कि हम यहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एंटिटीज की अगर हम बात करें तो हम यहां पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिख सकते थे। क्यों? पर यहां पर हमने जो है अगर हम बात करें कि नोबल गैसेस की, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो हमें पता है कि जो नोबल गैस है, नोबल गैस में एटम्स के ऑक्टेट तो पहले से ही पूरे हुए हैं। पर अगर हम हीलियम को छोड़ दें, हीलियम के केस को हटा दें, तो हम जो है हीलियम के केस में जो है उसका जो है ड्यूक्टेट पूरा होता है, वहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर अगर ऑक्टेट की बात करें तो जो बाकी के जो एटम्स होते हैं, जब हम बात करते हैं नोबल गैस की, तो वहां पर ऑक्टेट जो है ऑलरेडी जो है अचीव कर चुका होता है। जो आउटर सेल्स होते हैं वो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी अचीव हो चुके होते हैं। तो हम अगर नोबल गैसेस की बात करें तो जो नोबल गैस है ये क्या जो है बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा क्या? नहीं रखेगा। अगर केमिकल बॉन्ड बनाने की बात की जाए तो नोबल गैस में टेंडेंसी ही नहीं है, क्योंकि उन एटम के बीच में अगर हम बात करते हैं तो बट ऑब्वियस वहां पर पहले से ही टेंडेंसी जो है जनरेट हो जाएगी फिजिकल बॉन्ड की, क्योंकि जो हमारे नोबल गैस है, नोबल गैस में ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, तो वहां पर केमिकल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी जो है नील हो जाएगी और वहां पर टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी फिजिकल बॉन्ड बनने की। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एटम के बीच केवल केमिकल बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि वहां पर ये वाला केस जो है नोबल गैस का आ जाएगा। पर यह भी हम नहीं कह सकते कि जो है फिजिकल बॉन्ड केवल और केवल मॉलिक्यूल और स्पीसीज के जो कि पहले से ही केमिकल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर रहे हैं
उसमें मिलेगा, क्योंकि फिर जो है नोबल गैसेस का केस आ जाएगा। तो हमने इन जनरल स्पीसीज यहां पर एंटिटीज और स्पीसीज कहा। फिर भी लेट मी क्लियर यू कि फिजिकल बॉन्ड की सिचुएशन आपको अगर नोबल गैस को छोड़ दें तो फिजिकल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में ही मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं H2O और H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब H2O और H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे ही बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वहां कभी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है यहां पर हम देखते हैं कि जितनी बॉन्डिंग ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में जो फिजिकल बॉन्डिंग है वो वो ऑलरेडी जो है बन चुका है। तो अब कभी केमिकल बॉन्ड जो है, हम अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड जो है नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जितनी बॉन्डिंग ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ में करनी है वो बॉन्ड जो है बन चुके हैं। तो केमिकल बॉन्ड बनाने से कोई कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्ड्स बनाने से अगर कोई कंपाउंड्स ऑलरेडी बन गया है तो अब उन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई एट्रैक्टिव एडिशनल फोर्स एग्जिस्ट, अगर कोई जो है एडिशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक तो वो वीक होगा और दूसरा बोले तो वो फिजिकल फोर्स होगा, यानी फिजिकल बॉन्ड्स होंगे, यानी केमिकल बॉन्ड्स नहीं होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है तो अगर वो वाटर मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको नहीं बदलेगा, मतलब जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। अब अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर मैं आइस की बात करूं या फिर वाटर की बात करूं या फिर स्टीम की बात करूं तो इन तीनों में स्टेट भले ही जो है अलग अलग हो पर उनकी केमिकल स्टेट जो है अलग नहीं है। उनकी फिजिकल स्टेट तो अलग है पर उनकी केमिकल स्टेट अलग नहीं है। तो फिजिकल बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं तो फिजिकल बॉन्ड्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये हमको सेंटेंस अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि फिजिकल बॉन्ड्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अगर हम नोबल गैसेस की बात छोड़ दें। अब हम इस नतीजे पर या इस कंक्लूजन पर तो पहुंच गए कि फिजिकल बॉन्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वहां पे ऑब्जर्व होंगे। वो कहां ऑब्जर्व होंगे? फिजिकल बॉन्ड्स हमको जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व होंगे। अब नेक्स्ट केस एराइज होता है कि अगर हमारे जो फिजिकल बॉन्ड्स है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व होंगे तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं और उसमें जो है फिजिकल बॉन्ड्स है कितने तरीके के होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं, इसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस में पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें कि फिजिकल बॉन्ड्स, तो फिजिकल बॉन्ड्स को अगर हमको केमिस्ट्री को समझना है तो हमको फिजिकल बॉन्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। और फिजिकल बॉन्ड्स अगर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो हम केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, एक हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो है फिजिकल बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमको मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना रहेगा और फिजिकल बॉन्ड्स को डिफाइन करना रहेगा। अब इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और नोटिस करने के लायक है कि अगर हम बात करते हैं फिजिकल बॉन्ड्स की तो 40 किलो कैलोरी पर मोल के रेंज के जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं जो 40 किलो कैलोरी पर मोल के रेंज के होते हैं, जब ये बॉन्ड बनते हैं तो वहां तक के बॉन्ड को हम जो है फिजिकल बॉन्ड कहते हैं और उसको जो है फिजिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। पर अगर उससे ज्यादा और
से ज्यादा स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनते हैं तो उनको हम केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम जब जो है हमारी 40 किलो कैलोरी से पर मोल के रेंज से कम के बॉन्ड बने तो वहां पे हमने फिजिकल बॉन्ड बोला। 40 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा के अगर हमारे बॉन्ड बने तो उनको हमने जो है केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखा। अब फिजिकल बॉन्ड्स वीक होते हैं ये तो हमें पता है, पर उस कंपाउंड की जो फिजिकल बॉन्ड्स है उस कंपाउंड की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर करके H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल बनाया। पर अगर हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी H2O में है क्या? अगर हम पूछें कि जो हमारी प्रॉपर्टी H2 में है और जो O2 में है, ये प्रॉपर्टी H2O में है क्या? तो जो H2 की प्रॉपर्टी है और जो O2 की प्रॉपर्टी है और जो हमारा जो H2O बन रहा है, अब जो है ये एक नया कंपाउंड बन गया, तो ये एक नया कंपाउंड बना तो इसकी एक नई आइडेंटिटी जो है, इसकी नई आइडेंटिटी बन गई, इसकी नई पहचान बन गई। तो जो पहचान है, जो इसकी आइडेंटिटी है और जो इसकी पहचान है, उसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। यानी किसी भी स्पीसीज और एंटिटीज की पहचान, किसी भी स्पीसीज और एंटिटीज की पहचान को ही हम जो है केमिस्ट्री कहते हैं। और उसकी आइडेंटिटी, उस स्पीसीज की जो है आइडेंटिटी की अब बात कर रहे हैं, तो वो जो है उसकी बात करें तो वो औरों से जो है दूसरे कंपाउंड से अलग बोला जाएगा। जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, आइस, वाटर और स्टीम, इनके फिजिकल स्टेट तो जो है अलग अलग है, पर इनकी आइडेंटिटी, ये जो हमारा वाटर है इसकी आइडेंटिटी अगर हम आइस, वाटर और स्टीम की बात करें तो इसकी जो है आइडेंटिटी अलग नहीं है। कोई भी स्पीसीज अगर एग्जिस्ट करता है तो वो जो स्पीसीज है ना, वो जो है सेम रहेगा, उसकी जो स्पीसीज है वो जो है सेम रहेगी, उसके जो है स्पीसीज के जो है में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जो है हम बात करते हैं कि फिजिकल बॉन्डिंग की, तो ये हमारा जो फिजिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। केमिकल बॉन्डिंग के साथ में हमने एक बॉन्डिंग को समझा। बॉन्डिंग के साथ साथ में हमने क्या समझा कि जो बॉन्डिंग है वो दो तरीके की होती है, फिजिकल बॉन्डिंग और जो है केमिकल बॉन्डिंग। तो आपने यहाँ पे जो भी चीजें समझी हैं वो एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है, पर ये आपका किसी भी क्वेश्चन से कोरिलेट कर सकता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप जो है सीधे क्वेश्चन से जो है कोरिलेट कर पाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो वहां पर आपको जो है थोड़ी तरीके की चैलेंज आ सकते हैं। तो होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग कितनी तरीके की होती है। अब बॉन्डिंग के साथ साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि फिजिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो फिजिकल बॉन्डिंग अगर हम जो है नोबल गैसेस को छोड़ देते हैं तो वो हमारी जो है सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। तो हमको अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको मॉलिक्यूल्स को समझना है और मॉलिक्यूल्स के साथ साथ में हमको फिजिकल बॉन्डिंग को समझना है। और अगर हमने यहां तक समझ लिया तो हम केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगर बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके के लेक्चर्स आपको लाते रहेंगे जो कि आपको एग्जाम में आपको स्कोर करने में मदद करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।